श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं छठे भाव में स्थित ग्रहों का क्या फल रहेगा जन्म कुंडली में। यहाँ पर यह प्रथम भाव होता है, चाहे इसमें 1 अंक लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन यह प्रथम भाव होता है। यह दूसरा भाव होता है, यह तीसरा, यह चौथा भाव होता है, यह 5वां और ये छठा भाव होता है। छठे भाव में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कन्या राशि व्यवस्थित है। अगर हम देखें छठे भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और यह छठा भाव होता क्या है। छठा भाव होता है, यह इस भाव से हमेशा शत्रुओं को देखा जाता है, इस भाव से कर्ज को देखा जाता है, इस भाव से रोगों को देखा जाता है। इस भाव से किसी न किसी सरकारी नौकरी को या सेवा वाले ट्रस्ट में व्यक्ति कार्यरत रहे, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सेवा दी जाए, जैसे गौशाला है, वृद्धाश्रम है, अंधों का है, बालकों का अनाथालय आश्रम है, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जिनके ग्रह बैठे रहते हैं, अगर वो उस पीरियड में जहाँ पर सेवा चाहिए होती है ऐसी संस्थाओं में रह कर के कार्य करेंगे, तो उनके जीवन में यश, समृद्धि, वृद्धि और रोगों से, कष्टों से मुक्ति रहेगी। अन्यथा ऐसा व्यक्ति समस्याओं में नितांत घिरा रहेगा और उसे कहीं ना कहीं नौकरी करने के बाद भी शारीरिक मानसिक काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ेगा। जिन लोगों के छठे भाव में सूर्य होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो 5वां भाव कमज़ोर पड़ जाता है। संतान के लिए ऐसे व्यक्ति को चिंता रहती है, ऐसे व्यक्ति के पेट की समस्याएं बनी रहती हैं या पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है, मानसिक स्थिति कमज़ोर रहती है, यह सूर्य से। दूसरी बात, यहाँ पर बैठकर सूर्य किसी न किसी सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करता है। प्लेइंग के खेल में या आउटडोर खेलों में वो कहीं ना कहीं उच्च पद प्राप्त करता है। अगर ऐसा व्यक्ति कंपटीशन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी शिक्षा में भी, तो काफ़ी उन्नति और प्रगति प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्रों में बार बार उन्नति के चांस उसको मिलते रहते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित या डॉक्टरी शिक्षा से संबंधित ऐसा व्यक्ति कार्य करे तो भी अच्छा पद और धन प्राप्त होता रहता है। अगर जिसके छठे भाव में चंद्रमा विराजमान रहता है, चंद्रमा होता है सौम्य ग्रह, और यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी लगे रहते हैं या चेस्ट से संबंधित कमजोरी भी रहती है। छठे भाव में कोई भी सौम्य ग्रह बैठा होता है तो कभी भी उसकी दशा या महादशा का लाभ नहीं मिल पाता है और ऐसा व्यक्ति लोगों के दबाव में जीवन व्यतीत करता रहता है। कोई ना कोई समस्या, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में बार बार बनी रहती है। जिनके छठे भाव में मंगल होते हैं, यहाँ पर मंगल है मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी, तो स्वास्थ्य की दिक्कतें इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन वृश्चिक राशि यहाँ पर विशेष प्रभावी होगी। मंगल यहाँ पर शत्रुओं को हानि पहुँचाएंगे और अपने प्रत्येक कार्य से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा शत्रुओं की स्थिति को बिगाड़ देता है और विजयी दिलाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो कर्ज मुक्ति के लिए भी ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयत्नशील रहता है, परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी भी हो जाता है। जिनके छठे भाव में मंगल विराजमान रहते हैं, जिनके छठे भाव में बुध विराजमान हो, जिनके छठे भाव में बुध विराजमान हो, तो यहाँ पर मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्ति के साहस में कमजोरी आ जाएगी, रिलेशनों में कमी आ जाएगी, श्वसन क्रिया में या सांस लेने की तकलीफ बनी रहेगी,
और यह बुध, क्योंकि यह बुध सौम्य ग्रह है, तो यहाँ पर व्यक्ति ओवर चतुराई दिखा करके अपने शत्रुओं को हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा और बार बार दिक्कत महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध कमज़ोर पड़ जाता है और उनके शत्रु प्रबल हो जाते हैं। क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च का है, इनके सहयोगी इतने क्षमतावान नहीं होंगे जितने क्षमतावान शत्रु होंगे, तो इन्हें अपने शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार ना करते हुए अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने अच्छे व्यवहार से जीत हासिल की जा सकती है शत्रुओं से भी। अगर आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, इस प्रकार से बैरी व्यवहार ना करें जिससे कि शत्रुओं की नज़र में आप खटकने लग जाएं या शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे अपने व्यवहार को धीरे धीरे त्याग दें। जिन लोगों के छठे भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को लीवर, किडनी, सूजन, इससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आती है। और यहाँ पर बृहस्पति धनु राशि के और मीन राशि के दोनों राशियों के स्वामी हैं, तो पैरों से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है व्यक्ति को, कमर से संबंधित या भाग्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अधिक परिश्रम करने पर व्यक्ति को सहायता प्राप्त होगी भाग्य की, या व्यक्ति जब बृहस्पति को ठीक करने लगता है तो उसके कामकाज में थोड़ी बहुत यश प्राप्ति होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अगर टीचर बन जाए या पंडित बन जाए तो भी अपने जीवन को सरल कर सकता है। अपने बुरे कर्मों को धीरे धीरे त्यागता हुआ अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ेगा, तो उसे जीवन में विशेष उन्नति और सम्मान भी समाज में प्राप्त होता है। लेकिन छठे भाव का बृहस्पति पेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें, पाचन क्रिया कमज़ोर होना, शरीर में सूजन आ जाना, इस प्रकार से बार बार रोग, पीलिया रोग हो जाना, जिनके छठे भाव में बृहस्पति होते हैं उनकी संतानों को भी बार बार पीलिया हो जाता है या उन्हें भी पीलिया होने के अनेक चांस आते रहते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में छठे भाव में शुक्र ग्रह हो, यहाँ पर शुक्र तुला राशि के और वृषभ राशि के स्वामी हैं, तो तुला राशि पार्टनर की है, वैवाहिक जीवन की है, और वृषभ राशि धन परिवार की है, कुटुंब की है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब से अलग हो जाता है, उसकी वाणी में हमेशा कोई ना कोई दोष बना रहता है, उसकी बोलचाल कभी भी अच्छी और मधुर नहीं रह पाती है। ऐसा व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ विमुखता बनी रहती है, या वह पार्टनर शादी हो जाने के बाद भी अपने पति या पत्नी से दूरी बनाए रखता है किसी न किसी कारण से, या तो कामकाज की वजह से या झगड़े की वजह से। ऐसे व्यक्ति की सहन शक्ति काफ़ी ख़राब होती है, शुगर की बीमारी लगने के भी चांसेस रहते हैं। जिन लोगों के छठे भाव में शनि बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर शनि है कर्म भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी, तो इन्हें धन की प्राप्ति होगी। किसी सेवा संस्थान से जुड़ कर के कार्य करें या कोर्ट कचहरी से या डॉक्टरी क्षेत्र से जुड़ कर के कार्य करें, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ हो सकता है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति धन की कमी के कारण बार बार परेशान होता रहता है और शत्रुओं से भिड़ता रहता है। कोई ना कोई दुश्मन इनका हर स्थान पर बन ही जाता है, चाहे ये चाहें या ना चाहें। और इनके कामकाज में बार बार बदलाव आते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी में ही अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। जिनके छठे भाव में राहु बैठे रहते हैं, समझिएगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य ये पापी ग्रह हैं। जिनके छठे भाव में राहु बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को विशेष हानि पहुंचा सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। ऐसा व्यक्ति हाथी के समान चाल चलने वाला या अपना जीवन शान से व्यतीत करने वाला होता है। छल कपट के द्वारा या समझदारी के द्वारा ये अपने शत्रुओं को पानी तक पिला देते हैं। छठे भाव में जब राहु बैठे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जॉब करना ज़्यादा पसंद करता है या किसी के अधीन होकर के काम करना ज़्यादा पसंद करता है। जिनके छठे भाव में केतु बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को छोटे मोटे रोग समय के अनुसार बदल बदल के लगते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्वास्थ्य में विशेष गिरावट महसूस होती रहती है।
ऐसे व्यक्ति नींद ना आना या बेडरूम में जाकर के तनावग्रस्त हो जाना जैसे रोग लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके छठे भाव में केतु बैठे रहते हैं संतान को लेकर के काफ़ी पीड़ित रहते हैं, पैरों से संबंधित कमजोरी और परेशानियां उनको होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। बहुत सारे लोग चर्म रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग बना ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा आकस्मिक घटनाएं बुरी वाली होती रहती हैं जिनके छठे भाव में केतु रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के रहने में ही शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को जेल यात्रा योग होने के भी चांस बन जाते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारें। अगर आपके छठे भाव में अनेकानेक ग्रह बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उस ग्रह के जाप करें, उस ग्रह से संबंधित रत्न और रुद्राक्ष धारण करें, जिसको जो सहूलियत हो, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रह वक्री है, नीच का है, डिग्री कम ज़्यादा है, किस नक्षत्र में है, यह भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत के अनुसार अगर ग्रह की महादशा चल रही है तो उसका जप अवश्य स्वयं कर लें, थोड़ा थोड़ा करके। और अपने लग्नेश का रत्न अवश्य ही धारण करें, क्योंकि मैंने देखा है सभी ग्रहों के राजयोग हो या नहीं हो, लग्नेश को मजबूत अवश्य कर लें। जिसका लग्नेश मजबूत रहेगा वो अपने जीवन को थोड़ा बहुत कंट्रोल, लगभग 75% कंट्रोल अवश्य कर पाएगा। बाकी फिर व्यक्ति के सोचने समझने और उसके कर्म के ऊपर डिपेंड रहता है उसका भविष्य। तो छठे भाव में स्थित ग्रहों का फल आपको मैंने अपनी जानकारी के अनुसार दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। उचित समय मिलने पर हम आपको मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।